दोस्तों, जब भी अवतार द लास्ट एयरबेंडर का नाम आता है तो करोड़ों फैंस के दिमाग में सबसे पहले ओरिजिनल एनिमेटेड सीरीज आती है। इसीलिए जब नेटफ्लिक्स ने इसका लाइव एक्शन वर्जन बनाया तो उम्मीदें भी बहुत बड़ी थीं। अब सीजन 2 रिलीज हो चुका है और इंटरनेट पर इसकी तारीफ भी हो रही है। साथ ही कुछ लोग इसे लेकर निराश भी हैं। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या यह सीजन ओरिजिनल को टक्कर दे पा रहा है या फिर सिर्फ एक अच्छा लाइव एक्शन शो बनकर रह जाता है? आइए जानते हैं। इस सीजन को सिर्फ इस बात पर जज करना सही नहीं होगा कि यह ओरिजिनल एनिमेटेड शो जैसा है या नहीं, क्योंकि कोई भी लाइव एक्शन कभी भी फ्रेम टू फ्रेम कॉपी नहीं हो सकता। असल सवाल ये है कि क्या यह अपनी अलग पहचान बन पाता है, और इसका जवाब है काफी हद तक हाँ। सीजन 2 वहीं से शुरू होता है जहां पहला सीजन खत्म हुआ था। एंग, कटारा और सोका अब भी फायर नेशन से लड़ रहे हैं और अवतार के लिए अर्थ बेंडिंग टीचर की तलाश में है। कहानी ज्यादातर ओरिजिनल एनिमेटेड सीरीज के दूसरे सीजन को फॉलो करती है, लेकिन टाइमलाइन और कुछ घटनाओं में बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों में कुछ अच्छे लगते हैं क्योंकि वे कहानी को नए तरीके से पेश करते हैं, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे भी हैं जो कहानी की गहराई को कम कर देते हैं। अगर सीजन की सबसे बड़ी ताकत की बात करें तो वह इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी है। हर सेट, हर लोकेशन, हर कॉस्ट्यूम और हर फाइट सीक्वेंस देखकर साफ महसूस होता है कि नेटफ्लिक्स ने इस प्रोजेक्ट पर खुलकर पैसा खर्च किया है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि यह सिर्फ पुरानी यादों का फायदा उठाने के लिए बनाया गया है। जो लोग ओरिजिनल शो के फैन हैं, उन्हें हर जगह छोटे छोटे ईस्टर एग्स भी देखने को मिलेंगे। यानी विजुअली यह शो काफी शानदार लगता है। इस बार बैंडिंग पहले से भी ज्यादा शानदार दिखाई गई है। फायर, वाटर, अर्थ और एयर बेंडिंग लगभग हर फाइट में दमदार लगती है। हाँ, कुछ जगह सीजीआई थोड़ा कमजोर महसूस होता है, खासकर जब एंग या जूको पूरी तरह सीजीआई मॉडल में दिखाई देते हैं, लेकिन बाकी ज्यादातर एक्शन सीन्स काफी एंटरटेनिंग है। 2010 वाली फिल्म की तुलना में यह कई गुना बेहतर है। अब बात करते हैं एक्टिंग की। एंग का रोल निभाने वाले गॉर्डन कॉर्मियर ने अच्छा काम किया है, लेकिन जब कहानी में गुस्सा, दर्द या गहरी भावनाओं वाले सीन आते हैं तो उनकी एक्टिंग उतनी प्रभावशाली नहीं लगती। कटारा का किरदार निभाने वाली किया बेंटियो भी ठीक काम करती हैं, लेकिन असली समस्या उनकी एक्टिंग नहीं बल्कि स्क्रिप्ट है। उनके किरदार को उतनी भावनात्मक गहराई नहीं दी गई जितनी ओरिजिनल शो में थी। इस वजह से उनका किरदार कई जगह एक जैसा महसूस होता है। अगर पूरे सीजन में किसी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वो हैं जूको और अंकल आयरो। डल्लास लियो ने जूको के अंदर चल रहे संघर्ष को शानदार तरीके से दिखाया है। वहीं पॉल सन ह्यूंग ली ने आयरो के शांत, समझदार और भावुक किरदार को बेहतरीन ढंग से निभाया है। दोनों की केमिस्ट्री इस सीजन की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। अजूला के रेल में एलिजाबेथ यू इस बार पहले से कहीं ज्यादा बेहतर लगी हैं। सीजन 1 के बाद उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी, लेकिन इस बार उन्होंने खुद को साबित किया है। और अगर नए किरदारों की बात करें तो सबसे बड़ा सरप्राइज है टोफ। तोफ का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री ने इतना शानदार काम किया है कि कई बार लगता है जैसे एनिमेटेड शो वाली तोफ ही लाइव एक्शन में आ गई हैं। उनका एटीट्यूड, उनका आत्मविश्वास और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने इस सीजन को और बेहतर बनाने से रोक दिया। दरअसल मेकर्स ने इस सीजन को 8 एपिसोड के रूप में लिखा था, लेकिन नेटफ्लिक्स ने इसे घटाकर सिर्फ 7 एपिसोड का कर दिया। यही फैसला कई बड़ी समस्याओं की वजह बना। एंग का अवतार स्टेट वाला संघर्ष, अप्पा का गायब होना, जेट की रेडेम्पशन स्टोरी, लॉन्ग फेंग की विलेन आर्क, इन सभी कहानियों को पूरा समय नहीं मिल पाया। कई महत्वपूर्ण घटनाएं बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं और दर्शक उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ ही नहीं पाते। अगर सिर्फ एक अतिरिक्त एपिसोड होता तो शायद पूरा अनुभव कहीं ज्यादा मजबूत होता। सीजन में कई नए बदलाव भी किए गए हैं, जैसे द टेल्स ऑफ वाशिंग सी को नए अंदाज में दिखाना, यूए और सोका के रिश्तेदार को ज्यादा महत्व देना, कटारा की पेंटेड लेडी स्टोरी, ब्लू स्पिरिट से जुड़ी नई बातें, अजूला और उसकी माँ के रिश्ते को गहराई देना। इनमें से ज्यादातर बदलाव कहानी को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि उसे नया रूप देते हैं। यही वजह है कि यह शो सिर्फ कॉपी नहीं लगता बल्कि अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करता है। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि नेटफ्लिक्स का यह सीजन ओरिजिनल एनिमेटेड शो से बेहतर होगा तो शायद आपको निराशा होगी, लेकिन अगर आप इसे एक अलग लाइव एक्शन एडाप्टेशन की तरह देखेंगे
तो यह काफ़ी एंटरटेनिंग साबित होता है। शानदार प्रोडक्शन, बेहतरीन विजुअल्स, मजबूत एक्शन, जूको आयरो और टोफका जैसे दमदार किरदार, यह सब इस सीजन को देखने लायक बनाते हैं। हाँ, कमजोर स्क्रिप्ट, जल्दबाजी में खत्म किए गए कुछ बड़े स्टोरी आकर्ष और सीमित एपिसोड इसकी सबसे बड़ी कमियां हैं। मेरी तरफ से नेटफ्लिक्स के अवतार द लास्ट एयरबेंडर सीजन 2 को मिलते हैं 10 में से 8.5 स्टार। अगर आपने यह सीजन देख लिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा किरदार पसंद आया, और क्या आपको लगता है कि सीजन 3 ओरिजिनल की बराबरी कर पाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हॉनेस्ट रिव्यूज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।